एक बार एक शरीर यहूदी ने महज शरारत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखी कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसे तनावर खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलाने लगे जिसमें फल यानी खजूर भी पैदा हो जाएं, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊँगा, गोया मुसलमान हो जाऊँगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और इस पर पानी डाला। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी की और वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए। इस यहूदी को दुनियावी असूलों की कसौटी पर यकीन कामिल था कि एक दिन में किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता था, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आपका एतमाद इसके दिल में खटक और ख़दशा ज़रूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही न जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे ईमान लाना पड़ जाए। इसलिए अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को इस मकाम पर जाकर जहाँ खजूर की गुठली आका दो जहाँ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी उसको वहाँ से निकाल दिया और खुश वापस आ गया। अब खजूर का निकलना तो दरकिनार, खजूर के दरख्त का निकलना ही मुहाल है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। अगले दिन आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी मकाम मुकर्ररा पर पहुँचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा है। इस यहूदी ने जब इसकी खजूर को खाया तो इसमें गुठली नहीं थी, तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, इसकी गुठली कहाँ है? मरकूम है कि इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह सुब्हानहू तआला के अज़न से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस माजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गुठली वाली मुअज़्ज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है, दुकानों पर फ़रोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखिल है, इसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं। अब बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले बिलखसूस नबातात बॉटनी के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखिल खजूर में गुठली नहीं तो इसकी मज़ीद काश्त कैसे हो सकती है, 14 साल से कैसे हो रही है? तो बताने वालों ने बताया कि इसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मिट्टी में मदगम होकर नए पौधे पैदा करते हैं।